अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जब लास्ट वीडियो के कमेंट्स देखे ना, तो इतनी सारी दुआएं आप लोगों ने की हुई थी, मुझे इतनी खुशी हुई देख के। पता, जब भी मैं इस तरह की कोई चीज़ शेयर करती हूँ ना आप लोगों के साथ, तो मुझे एक लालच ये भी होता है कि मुझे बदले में बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी माएँ, मेरी बहनें और ऐसे मुखलिस लोग हैं जो दिल से मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरी खुशियों में खुश होते हैं और तकलीफ़ में उनको भी एहसास होता है। यही वो चीज़ है जो मुझे आपसे कनेक्ट करती है, मुझे वो फैमिली वाली फ़ील आती है और मेरा दिल करता है कि मैं हर चीज़ जो मुझसे रिलेटेड है ना आपके साथ शेयर करूँ, कुछ भी ना छुपाऊँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरी सर्जरी हुई थी। हालाँकि मैंने मेंशन किया था वीडियो में किस चीज़ से रिलेटेड थी सर्जरी, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे इस तरह के कमेंट्स देखने को मिले, जिसमें आप लोग पूछ रहे थे कि सर्जरी किस चीज़ की थी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने थायराइड के लिए करवाई थी सर्जरी, कुछ लोग कह रहे थे कि आपने कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों करवाई है। इसी तरह से डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गेसेस थे, ओपिनियंस थी। हालांकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि गायनाकोलॉजिकल सर्जरी थी मेरी, जो कि करवानी ज़रूरी थी। तो आई थिंक इतना बताना काफ़ी था, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को बहुत डिटेल में बताया जाए। तो मकसद ये था बताने का कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें, और वो लोग जो किसी भी तकलीफ़ से, मुश्किल से गुज़र रहे हैं, स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं अकेले, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो, क्योंकि आप सेम सिचुएशन से जब किसी और को भी गुजरते देखते हैं तो आपको उसे देख के मोटिवेशन मिलती है, थोड़ा हौसला मिलता है। अच्छा, कुछ लोग इसलिए भी पूछ रहे थे कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम भी केयरफुल हों, हमारे साथ वैसा ना हो। तो देखिए, कुछ चीज़ें बस होनी होती हैं तो वो हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं है उसमें हमारी कोई केयरलेसनेस हो, हमारा कोई कसूर हो। बस हर तकलीफ़ में ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, वो इसलिए कि वो तकलीफ़ उससे ज़्यादा भी हो सकती थी। तो अल्लाह का शुक्र है उसने हमें किसी बड़ी आजमाइश में नहीं डाला और हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि ये दुनिया तो है ही आजमाइश के लिए, और अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि मैं अपने बंदों को दे के भी आजमाऊँगा और ले के भी आजमाऊँगा। तो ये बात सोच के तसल्ली हो जाती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये अल्लाह का वादा है। तो जनाब, मैंने 4-5 दिन तो खूब रेस्ट किया। उसके बाद अब कुछ ज़रूरी काम थे जो मुझे खुद ही करने थे। जैसे फ्रिज में कुछ चीज़ें थी जो डिस्कार्ड करनी थी, बाकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा। इतनी कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं कर रही थी मैं, बस जो ज़रूरी काम थे ना वही कर रही थी। जैसे मसाले वगैरह रिफ़िल किए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जो फॉइल पेपर था, वो तो आपने देखा ही है कितना गंदा हो रहा था, तो वो चेंज किया मैंने। अली भी आज घर पे था क्योंकि उसकी एक आँख में ना इन्फेक्शन हो गया था, तो इसलिए फिर उसको स्कूल नहीं भेजा। I mostly sit on the red sofa, so I'm gonna put one over here. यहाँ पे अली मेरी हेल्प करने के लिए ना लिविंग रूम क्लीन कर रहा है। Turn around, man. अली, रोजा रखा है आपने? Yes. कब रखा था? Today, I want to. चलो ठीक है, अब आप शाम को खाओगे ना इफ्तार में? But I'm not gonna do all the namaz. I'm just gonna do the normal one. पहले ये बताओ कितनी देर यूज करोगे? Just for. This was the thing that made my swelling. So just for 30 minutes extra. 30 मिनट्स एक्स्ट्रा? Yes. और क्या खेलोगे उस पे? गेम खेलोगे या फिर कोई वीडियो देखोगे? Game. चलो 30 मिनट्स के बाद आपने दे देना, ओके? प्रॉमिस? No. प्रॉमिस? No. ठीक है, फिर मैं खुद ही ले No, लूँगी। when I stop. I don't care how much I use. I just No, go. you have 30 minutes and you have to give me back. Extra. एक्स्ट्रा? ओके। 30 minutes extra. चलो ठीक है, मैं आपको बता दूंगी 30 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए हैं तो आपने मुझे वापस करना है, ओके? डन? लंच के लिए तो आज समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। वैसे मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया था इफ्तार के लिए, और एक दिन पहले मैंने चने वाला पुलाव बनाया था तो वो भी लेफ़्ट ओवर था। तो अभी फिर मैंने सोचा कि आलू की पीठी बना लेती हूँ, क्योंकि अली भी शौक़ से खा लेगा आलू का पराठा, और सहरी में भी अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। क्योंकि इतने दिनों से मेरे हस्बैंड खुद ही सहरी वगैरह बना रहे थे अपने लिए। मेरी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होती थी, रात में मैं मेडिसिन लेती थी ना, तो उसमें पता नहीं नींद का कुछ ज़्यादा ही असर था, तो मेरी आँख ही नहीं खुलती थी, मेरे से उठा ही नहीं जाता था सहरी के टाइम। तो अभी मैंने सोचा कि मेडिसिन भी ख़त्म हो गई हैं मेरी, और वापस जो है ना अपनी रूटीन में आते हैं। आलू की पीठी रेडी करने में मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया था। तो बस उसके बाद फिर मैंने अली से जाके आईपैड लिया, क्योंकि उसे मैंने 30 मिनट्स का ही टाइम दिया था। अली, कम ऑन। No.
सब लोग देख रहे हैं, अगर 30 सब- मिनट्स का कहा था, देखो सब देख रहे हैं कि 30 मिनट्स के बाद अली देता No, है 30 minutes extra. तो The ये वाला भी hard कर लो one. ना, ये वाला I want to कर do लो। this one. Actually, I want to do this one. This one looks hard. चलो करो। When I do all of them, नहीं, आप साथ साथ रीड भी करो। I want to just guess. अच्छा रीड तो करो ना, मुझे तो पता चले क्या कर रहे हो। बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिशें अभी जारी हैं, लेकिन टाइम लगेगा अभी इसमें ना। तो अली के लिए जो मैंने एक्टिविटी बुक ली थी, काफ़ी शौक़ से वो माशाल्लाह से करता है इसे। और यहाँ पे अब अली के लिए आलू का पराठा बना रही थी मैं, जो कि रेडी हो गया ऑलमोस्ट। बच्चों का वेट गेन करने के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है आलू का पराठा। आप इनफैक्ट कोई भी सालन हो, उसके साथ अगर रोटी की जगह सिंपल पराठा बना के दें तो एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती हैं उससे। बस ऑयल की जगह देसी घी यूज़ करना है, और असली देसी घी के तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। बच्चों की ग्रोइंग एज होती है तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि उन्हें डेली बेसिस पे देसी घी दिया जाए। यहाँ पे आयतल और अमान स्कूल से आ गए थे, इनका स्क्रीन टाइम भी हो गया था, तो फ्री होने के बाद इनको मैं इनके रूम में लेके आई थी। काम ये खुद ही कर रहे थे सारा, मैं सिर्फ इनको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तो इन्होंने आज अपनी बेडशीट्स चेंज करनी थी और थोड़ा डीप क्लीन करना था रूम को, क्योंकि इतने दिनों से क्लीनिंग सही से हुई नहीं थी। और बच्चों का रूम तो खैर रमज़ान से पहले हमें डीप क्लीन करना था, लेकिन हो नहीं सका। अब शुक्र है कि इन्होंने डीप क्लीनिंग कर ली थी, और बच्चों की जो क्लासेट है और जो टॉयज़ वगैरह हैं वो अब रह गया था काम। तो मैंने वीकेंड का टाइम इनको दिया है कि इस वीकेंड तक आपने अपने ये सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। बच्चों को जब हम ऐसे कोई भी काम कहते हैं ना, तो ये लोग डिले करते रहते हैं, लेकिन डेडलाइन दे दो तो फिर इनके जहन में होता है कि ये टास्क हमने कंप्लीट करना है इस टाइम से पहले। एनीवेज़ मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि आज इफ़्तार के लिए मुझे कुछ स्पेशल बनाना था। एक्चुअली इतने दिनों से ये लोग बिल्कुल सिंपल खाना ही खा रहे थे, तो प्रॉपर इफ़्तार बन ही नहीं रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले तो क्रीम चाट बनाऊंगी, क्योंकि फ्रूट चाट तो बच्चे शौक़ से खाते ही नहीं हैं। तो क्रीम चाट में सबसे पहले मैंने क्रीम में थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी, और कंडेंस्ड मिल्क 2 टेबलस्पून डाला था, जो कि स्वीटेंड था, इसलिए अलग से शुगर नहीं ऐड करनी पड़ी। इसके अलावा थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको व्हिप कर लिया था। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे फ्रूट्स, जिसमें मैंने एप्पल लिया है, ग्रेप्स लिए हैं और बनाना लिया है। इसके अलावा हम कैन फ्रूट जो होता है ना, वो भी ऐड करेंगे, जिसमें मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ये बेस्ट रहता है। मेरी एक फ्रेंड ने बताया था मुझे इसके बारे में, तो तब से फिर मैं यही ट्रॉपिकल फ्रूट्स लेती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है क्रीम चाट में। और क्यूब्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो उनको फिर मैं पहले से ही कट कर लेती हूँ। क्रीम चाट में वैसे मुझे ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे फिर शौक़ से नहीं खाते, इसलिए मैंने ऐड नहीं किए थे। तो यहाँ पे क्रीम चाट बिल्कुल रेडी हो गई थी, इसको मैंने कवर करके तो फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं फ्राई करूँगी समोसे। ऑयल आज मैंने फ़्रेश लिया था, क्योंकि पहले वाला जो ऑयल था ना, वो 2 से 3 बार मैं यूज़ कर चुकी थी, तो इतना ही यूज़ करती हूँ मैं। अगर ज़्यादा फ्राई किया हो तो 2 बार, अगर थोड़ी देर फ्राई किया हो उस ऑयल में तो फिर मैं उसे 3 बार यूज़ कर लेती हूँ। आज फ्राइड आइटम में आलू के समोसे थे, जो कि फ़र्स्ट टाइम ही हम लोग ट्राई कर रहे थे, तो बहुत मज़े के थे। और साइज़ इनका अच्छा था, तो मैंने 4 ही फ्राई किए थे। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लिए ना कोई चीज़ ना ही फ्राई करूँ। हाँ, टेस्ट करना हो तो मैं बच्चों से 1-2 बाइट्स लेके तो टेस्ट कर लेती हूँ। आज इफ़्तार में मैंने क्रीम चाट बनाई थी, साथ में दही बड़े थे, आलू के समोसे थे और चिकन रोस्ट किया था। और जो लेफ़्ट ओवर राइस थे, चने का पुलाव, वो भी रख दिए थे। दही बड़े तो मैं रमज़ान में डेली ही बनाती हूँ। हाँ, डिफ़रेंट तरीके से मैं बनाती हूँ। आज मैंने ये ग्रीन चटनी वाले बनाए थे, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। इसमें ग्रीन चटनी जो है ना, ये डिफ़रेंट तरह से बनती है। इसमें सब्ज़ धनिया ज़्यादा होता है, पुदीने के बस थोड़े से पत्ते लेने होते हैं, और ग्रीन चिली, थोड़ा सा लेमन जूस और सॉल्ट, इसे मिक्स करके आप दही में भी डाल दें और ऊपर से भी गार्निश कर लें, तो बड़ा मज़े का फ्लेवर लगता है। इमली की चटनी तो किसी भी चीज़ में डाल दो ना, तो उसका फ्लेवर डबल हो जाता है। तो दही बड़े में और वैसे भी हर चीज़ के साथ ना इमली की चटनी हमारी टेबल पे मस्ट होती है। यहाँ पे दही बड़े भी तैयार थे, बस ऊपर से मैंने बंद गोभी कट करके डाली थी और चाट मसाला भी ऐड कर दिया था। तो समोसे भी यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। बाकी चिकन जो है वो रेडी था, बस मैंने हल्की सी आंच पे उसको रखा हुआ था कि पूरे टाइम पे ही मैं निकालूंगी, ताकि ठंडा ना हो जाए। मैंने 4 लेग पीस मैरिनेट किए थे, तो एक मैंने फ्रिज में ही रख दिया, ताकि नेक्स्ट डे मैं फिर अपने हस्बैंड के लिए बना लूँ। और बच्चे जो है ना, इतने शौक़ से खाते नहीं है इस टाइम पे इतना कुछ, क्योंकि बाकी और चीज़ें होती हैं तो वो शौक़ से खा लेते हैं, और जो मेन मील होता है वो इनको ज़बरदस्ती देना होता है, तो बस थोड़ी क्वांटिटी में ही खाते हैं। अभी इफ़्तार में तकरीबन 20 मिनट रहते थे, तो चीज़ें सब रेडी थी। राइस भी मैंने गरम कर लिए थे, और आयतल टेबल क्लीन कर रही थी, अमान चटनी बना रहा था।
बस मिलजुल के ना काम सारे हो ही गए और आज इतने दिनों के बाद इफ्तार टेबल पे थोड़ी रौनक थी, वरना इतने दिनों से ये बस सिंपल खाना ही खा रहे थे और मुझसे पूछते थे कि मामा आपकी तबीयत कब ठीक होगी। बस ये रौनक होती है रमज़ान की। और देखें ये रहमतों बरकतों वाला अशरा जो है ये ख़त्म हो रहा है और अब दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा और ऐसे ही जो है ना रमज़ान आके चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तो आप लोग बताइएगा आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। इस बार रमज़ान में अगर आपने कोई न्यू रेसिपी ट्राई की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कैसी बनी वो रेसिपी ये भी बताइएगा। मैंने भी कुछ न्यू रेसिपीज़ ट्राई करनी है, लेकिन अभी मैंने ख़ुद को रोका हुआ है कि तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए तो फिर करूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं वो रेसिपीज़ बनाऊँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जब भी दुआ करें तो मुझे, मेरी फैमिली को भी उसमें शामिल किया करें। अच्छा, वो लोग जो पूछ रहे थे ना कि मुझसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग ईमेल कर सकते हैं मुझे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और बस व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।